देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा का सत्कार समारोह संपन्न। मुंबई मालाडपुर के आईटी पार्क के पास स्थित पुत्री बैंक्वेट हॉल में कल शाम भाजपा के तेज तर्रार नेता और पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा के भाजपा उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में सनातन सेना संस्था के सौजन्य से सत्कार एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा और उसके घटक दलों के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने ज्ञानमूर्ति शर्मा को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी और मंच पर उनका सत्कार किया गया। इस अवसर पर भाजपा दिंडोशी के नवनियुक्त मंडल और वार्ड अध्यक्षों का भी सम्मान किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सनातन सेना संस्था द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थापक अध्यक्ष सुरजीत सिंह, वरिष्ठ नेता जेपी सिंह, इंद्रजीत पप्पू सिंह, समाज सेवक आनंद सिंह, मेडिकल सेल अध्यक्ष आरबी यादव, समाज सेवक दिवेश यादव, पूर्व दिंडोशी विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सत्कार के कार्यक्रम के आयोजक करता माननीय सुरजीत सिंह जी, भाई जेपी सिंह जी, राजन भाई, हमारे कहाँ गए अजय सिंह जी, अपना आनंद सिंह जी, मेरे सभी मित्र डॉक्टर साहब और सभी का नाम ले लिए, जिसका रह जाएगा क्षमा करिएगा। हमारे दिवेश यादव जी, सभी लोग यहाँ पर, राजकुमार अंडे जी, सब कविता शालियर और युवराज बंसोड़े जी और नवनियुक्त सभी वार्ड अध्यक्ष, सभी उपस्थित मेरे मित्र भाइयों तथा बहनों, बड़ी खुशी की बात तो आप सभी के लिए भी है, मेरे लिए भी है। मेरे लिए इसलिए है क्योंकि पिछले 8-9 महीने से मुझे रोज रात को सपने आते थे और सवेरे उठता था तो फिर पता चलता था कि आज नहीं होगा। तो इन्होंने लाइन ही तोड़ दी। देखो ऐसी बहुत बाधाएं आती गई। नहीं ठीक याद है, मैं बता रहा था कि ऐसे कई बाधाएं आई, लेकिन कोई बात नहीं। जब परिश्रम से या बहुत इंतजार के बाद कोई फल मिलता है तो उसका एक अनुभव बहुत ही अच्छा ही होता है। मैं इसलिए ये बातें बस मजाक में कह रहा था कि सच कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि अब बन जाऊंगा, फिर मैंने अभी 15 दिन पहले कहा मुझे बनना ही नहीं है, इसलिए कि उमंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसमें ना पक्ष की कोई कमी थी ना पक्ष की तरफ से कोई था। बातें टेक्निकल थी कि मतलब कई विधानसभा, कई जो जिला थे पूरे महाराष्ट्र के, उन सबके होने बाकी थे, तो इस कारण वो थोड़ा लेट होता चला गया। देर आए दुरुस्त आए। मैं सबसे पहले आप सभी जितने भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वार्ड अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, मैं जैसे मेरा आप लोगों ने सत्कार किया वैसे आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन और आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं भी आप जैसा एक बहुत साधारण कार्यकर्ता था। आज यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जरूर ऐसे होंगे जो मात्र सदस्य होंगे, वो ना कोई वार्ड अध्यक्ष पद पे होंगे ना कुछ। मैं भी बहुत ही एक सदस्य करके काम शुरुआत किया। 1992 की बात है। राजन भाई तो मुझसे भी वरिष्ठ हैं, जेपी भाई मुझसे भी वरिष्ठ हैं। और उन दिनों, आज तो हम लोग मिस कॉल दे करके सदस्य बना लेते हैं, उन दिनों एक जो बुक आती थी मेंबरशिप की सदस्यता की, वो पहले 1 रुपए की थी। वो 1 रुपए की मेंबरशिप से फिर वो 5 रुपए की हुई, वो तो बाद में। तो उसमें नीचे काउंटर फाइल भी भरना, ऊपर पूरा डिटेल भरना। वो जो बुक रहती थी 25 पन्ने की एक होती थी। इस तरीके से हमको काफी सदस्य बनाने पड़ते थे। जैसे आपने बताया कि स्वर्गीय माननीय अमरकांत झा जी के बाद में एक उत्तर भारतीय के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। बहुत खुशी की बात है उत्तर भारतीय समाज के लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा, मेरा तो ये भी कहना रहेगा कि इसे सिर्फ उत्तर भारतीय समाज का एक प्रतिनिधित्व ना समझा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व समझा जाए। इसलिए कि मेरे लिए, सभी के लिए, साथ में सभी को लेकर चलना है। और जैसे हमारी मातृभूमि अगर उत्तर प्रदेश है, हम वहां से कई सालों पहले यहाँ पर आकर के अपनी कर्मभूमि बनाए हैं, तो कई लोगों के लिए ये महाराष्ट्र प्रदेश अपनी मातृभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। इसलिए कि अब हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, और अब ये मातृभूमि से हमारा लगाव इतना हो गया है कि अब हम कई पीढ़ी यहीं पर हम अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो हमको सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना है। लक्ष्य हम लोगों के सामने है, सबको पता है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में, जैसे कि अगर हम खाली डिंडोशी विधानसभा की बात करें
तो लगभग 9 वार्ड आते हैं, 7 वार्ड पूर्ण है, 2 वार्ड आधे हैं, लेकिन हम पूरा 9 पकड़े, क्योंकि अगर हमको क्रिकेट मैच में अंतिम ओवर में 1 रन भी बनाना है, जीत पक्की है, फिर भी हमको खेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों ने जैसे इतने सालों में काम किया है, बूथ प्रमुख, उसके नीचे 1+30, उसके नीचे सारी योजना, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को हर दिन कुछ न कुछ काम मिलता है। अभी पिछला हम लोगों ने महीना भर तो कई कामों में निकाला है। पिछले 10 दिन में तो हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। बस अभी 2 दिन के बाद फिर काम मिलने वाला, चिंता मत करो। तो जो काम मिलेगा उस काम में यदि हम निपुणता से करते जाएंगे, बात सच है कि हमें काम बहुत मिलता है। कभी कभी ऐसी फीलिंग कार्यकर्ताओं की होती है कि अरे इतना काम देते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन इसे आप किसी बच्चे के 10th के सिलेबस से जोड़ दीजिए। जब वो 8वीं पास करता है तो उसका टारगेट होता है 10वीं में मुझे मेरिट में आना, 9वीं पास करता है तो बोले 10वीं में मुझे और स्कोर करना, तब वो जब 10वीं में आता है तब वो अपने 90 अबव स्कोर करता है। तो देखिए, जब 90 अबव स्कोर करता है तो सिर्फ घर के लोग खुश नहीं होते, पूरे गांव के लोग खुश हो जाते हैं कि इनके बच्चे ने 90 अबव मारा। क्योंकि एक जमाना था 60+ भी आ जाता था ना तो बहुत खुशी होती थी। अब तो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि लोग 90 अबव स्कोर करते हैं। हमारी जीत पक्की है। मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बैठेगा, ये हमको पूरा विश्वास और ये होगा। लेकिन अति उत्साही होकर के क्या होता है कि हर कोई सोचता है कि बाजू वाला तो कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, और ऐसे ऐसे में गाड़ी छूट जाती है। तो कहीं 1-2 वार्ड भी अगर हम रह गए, कमजोर रह गए, तो हमारा नुकसान है। और हम में से ही चुन के आने वाला व्यक्ति होगा, कहीं कोई बाहर से तो होगा नहीं। कर्म करिए। देखिए, मैंने भी कई बार, जैसे मैंने शुरुआत में बात बताया कि इतने दिनों से बातें चल रही थी, तो मुझे ऐसा विश्वास था कि नहीं जिला अध्यक्ष पद मिलेगा तो, लेकिन मेरे लिए काम कहीं ना कहीं तो जरूर रहेगा। खेत में काम करने वाला खेत का मालिक भी काम करता है और खेत में काम करने वाला उसका सहयोगी भी काम करता है, लेकिन जब फसल उगती है तो उसका फायदा सभी को मिलता है। आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं तो देखिए, हम लोगों का सीना चौड़ा रहता है। हमेशा हम कहते हैं सरकार हमारी है। जब वो 2.5 साल, जो आप जानते हो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने थे छल कपट से, तो वो 2.5 साल कैसा बेकार गया, कैसा हम लोगों को दिन रात मतलब वो सोचता था कि हमने इतनी मेहनत से यूपी की सरकार लाई और किसी ने हमारे साथ में धोखा करके अपनी सरकार बनाई। लेकिन भगवान ने कर्म का फल बाद में बहुत अच्छा दिया। हम लोग सीधा 105 से 135 क्रॉस कर गए। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम लोगों को आज से ही लगना होगा। मैं आज सवेरे ही माननीय शिव प्रकाश जी से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने यही कहा कि ज्ञानमूर्ति जी आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ही सिर्फ अपॉइंट तो मेरा हुआ नहीं है, बाकी सब जिलाध्यक्ष भी हुए, तो उन सबके लिए भी समय नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से ही आपको काम पे लगना होगा और आपको प्रवास करना होगा। मैंने भी ये फैसला किया है कि बस 2-1 दिन के बाद में सभी वार्ड अध्यक्ष पूरे जिला के और सभी मंडल अध्यक्ष और नगर सेवक, इन सभी लोगों के घरों पे मैं शाम के 6 बजे से लेकर भले रात कितनी भी हो जाए, सभी के घर पे प्रवास किया करूंगा। उनके घर पे जाना, वहाँ की समस्या जानना और संगठन को एकजुट करना, संगठन को मजबूत करना है। आपस के हमारे मतभेद होंगे, उसको साइड करना है। अगर वैसी कुछ बातें होंगी तो मुझे बताइए, मैं प्रयत्न करूंगा उसे हल करने की, ताकि हमको हमारा पहले हम जीत पक्की कर ले, उसके बाद में हम अपना झगड़ा हम घर में करते रहेंगे, बराबर है। लेकिन कोई ये ना समझे कि नहीं अगला ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करें, ये करें। तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। मैंने भी कभी बहुत सारी बातें होंगी, मतलब जीवन में कभी ऐसा सार्वजनिक रूप में बताने जैसा नहीं होता है, लेकिन होता है जीवन में, ये होगा। आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें भी 11 की टीम में एक साथ नहीं जमता है, काम करते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। हमारा लक्ष्य हमको जो दिया गया हमें उसे पूरा करना है। आप कर्म करिए, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म करिए फल की चिंता मत करिए। तो मैं ये उपदेश देने का सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों को दिमाग रिमाइंड करा रहा हूँ, कर्म करिए, अच्छा से अच्छा पद, अच्छा से अच्छी चीज आपके सामने जरूर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी सभी का ख्याल करती है। आप लोगों ने मुझे बुला करके, मैं सनातन संस्था, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि देखिए सनातन संस्था के नाम से, सनातन धर्म के नाम से बहुत कम संस्थाएं हैं। हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सुरजीत भाई साहब का, मैं जेपी जी और राजन जी, फिर हमारे आनंद साहब, सभी लोगों का मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि आप लोगों ने बुला करके पहला कार्यक्रम आप लोगों ने स्वागत का लिया है। और अच्छा लगता है कि घर के लोगों ने पहले स्वागत किया, यानी बाकी जगह भी स्वागत होता है। इतना ही बोलते हुए मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सनातन सेना
इसके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सनातन सेना का कला प्रकोष्ठ अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार एक बार आप अपने उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए कि उपलब्धियों की ऐसी ही कहानी होनी चाहिए और ऐसी ही एक शाम सुहानी होनी चाहिए। सारी दुनिया और सारा पद आपका हो सकता है, बस आपके काम और उसकी मेहरबानी। ज्ञान मूर्ति जी जो कि काम करते हैं और उन्होंने कहा कि बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब रोक सकी है हर पल चलने वाले को, और सीख लिया हो जिसने सब लोगों के साथ चलना, कहां ऊंचाई रोक सकी है ऐसे उड़ने वालों। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी ही ऊंचाई जन सेवा में प्राप्त करें और अधिक ये जो ऊंचा आसमान है, जो पर आपको मिले हैं, जो पद का पर है, उस पर से आप जन सेवा के कार्य में सबसे ऊंचा उड़े और भी उपलब्धियां प्राप्त करें। यहाँ सनातन सेना के सब लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सब लोग आपके साथ हैं और आप हमारा काम करते रहे, हम आपका गुणगान करते रहे। जय की तरफ से आज हमारे उत्तर पश्चिम जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष एडवोकेट ज्ञान मूर्ति शर्मा जी का व दिंडोशी विधानसभा के जो नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष व वार्डों के अध्यक्ष, इनका सत्कार हमारे सनातन सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह जी करना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, कल हम लोग आए हॉल पे, वो हॉल बुक किए, उसके बाद फटाफट में यह कार्यक्रम हुआ और सुरजीत सिंह जी की इच्छा थी कि जिला अध्यक्ष के साथ में हम दिंडोशी के सारे लोगों का स्वागत करें, सम्मान करें। यह कार्यक्रम इसी आशय से रखा गया है और बाकी आगे तो अब हमारे जिला अध्यक्ष, जो कि मुझे तो लगता है ऐसा ज्ञान मूर्ति जी कि उत्तर भारतीयों में पहली बार कोई जिला अध्यक्ष बना है। अमरकांत अशोक है, वहाँ सेंट्रल वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ। अमरकांत झा जी बने थे तो आप बने, इसीलिए हम सभी में खुशी और उत्साह का वातावरण होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम जिला का अध्यक्ष पहली बार दिंडोशी विधानसभा को मिला है। यह सबको महसूस होना चाहिए। हम सबको यह गौरव की बात है कि आज हमारे बीच से हमारा कोई भाई जिला का अध्यक्ष बना है। आगे के भविष्य के लिए मैं सारे पदाधिकारियों और हमारे जिला के अध्यक्ष, इन सभी के आगे के भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारे बीच से कोई व्यक्ति जो है ऊंचाई पहुंचता है और जो है किसी अच्छे पद पे है, तो बहुत गर्व होता है। और हमारा संगठन हमेशा जो है ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। और ज्ञान मूर्ति जी हमारे अभिभावक की तरह हैं। हम जब हमें कुछ लगता है तो भाई साहब से जब भी वक्त मिलता है थोड़ा बहुत ज्ञान लेते रहते हैं। तो अच्छा लगा जो है, और आप लोग उपस्थित हुए, आपका वापिस एक बार दिल से स्वागत। वर्षों आपने पार्टी की सेवा की, कार्यकर्ताओं के बीच बने रहे, आज जिस तरह से आपको उत्तर पश्चिम जिला का अध्यक्ष बना, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हालांकि ये जो जिम्मेदारी पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, इसके पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन जैसे हर दिन स्ट्रगल का होता है, हर दिन चैलेंजिंग का होता है, उसी तरीके से जब ये नई जिम्मेदारी मिली है तो मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं इस दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी व महायुति के उम्मीदवार चुन के आए।
साहब, आप नगर सेवक में रहे, एक जिम्मेदारी है जो मुंबई महानगर पालिका की चुनाव आ रहा है। जैसे कि मुंबई के अध्यक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है उतने आपके जितने नगर सेवक जितने उम्मीदवार होते हैं उन लाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो किस तरह से आपने तैयारी? देखिए, जस्ट अभी तो 2 दिन ही हुआ है मुझे ये पद मिल करके, लेकिन मैंने परसों से ही शुरुआत कर दिया है। लोगों के घर घर जा रहा हूँ। हमारे जितने भी नए नियुक्त वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष हुए हैं, मैं इन सभी के घर जाऊँगा। हमारे जो अभी के नगर सेवक हैं, जो पुराने नगर सेवक हैं, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे तमाम लोगों के घर पर जा रहा हूँ। लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो मुझे स्वागत करने के लिए मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप अपने घर पर रुकिए, मैं आपके घर पर, मैं आपके मंडल में, आपके ऑफिस पर आपसे आके मिलूँगा, उनकी समस्या देखूंगा। मेरा दायित्व तो देखिए यही है कि संगठन को अधिक से अधिक तरीके से मजबूत करना, ताकि संगठन की एकजुटता रहेगी तो हम निश्चित ही 100% हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया बहुत चरम सीमा पे चल चुकी है, आज लोग सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, जितने नेता हैं कोई भी पार्टी के हो, और सोशल मीडिया पे बने रहते हैं और बैनर पे बने रहते हैं, मगर क्षेत्र में काम उनका नहीं रहता। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देते हैं? ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ क्या माध्यम कहूँ, आप भी जानते ही हैं कि लोगों के बीच में जो रहता है, काम करता है, जनता जानती है। सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव नहीं जीता जाता, ना दिल जीता जाता है। लोगों के बीच में जब आप जाओगे, उनकी समस्या को हल करोगे, भले 100% समस्या हल नहीं हो पाती, लेकिन आप प्रयत्न भी करोगे, लोग तो भी आप पे विश्वास करना शुरू करते हैं। वकील साहब, जिस तरह से 3 दिन पहले जब ये बिगुल बजा, आप अध्यक्ष घोषित हुए, तो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से जब जनसंघ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुत जमीनी जुड़े थे, ऐसे कार्यकर्ता भूमिगत हो गए थे। उनका एक ही कहना आरोप था कि कांग्रेस का राज्य आ गया दिंडोसी विधानसभा में, सब लोग हैं। अब वो आपके चुन के आने के बाद या आपको घोषित करने के बाद अब उनमें खुशी की लहर, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए आपने क्या प्रयत्न करे? नहीं, यह बात तो गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में आप कांग्रेस से कंपेरिजन ही मत करिए, इसलिए कि एक जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात अगर मैं करूं, वो देशद्रोही पार्टी है। मैं आपके माध्यम से मैं खुलकर कह रहा हूं, कभी देश हित में उन्होंने काम नहीं किया। और वो उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली, देश प्रेम में काम करने वाली पार्टी है। चाहे जनसंघ से हम काम कर रहे हो, चाहे अभी काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो देश से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कोई देशभक्त निकलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता निकलेगा, यह तय है। तो इसलिए आप कांग्रेस से इसको कंपैरिजन मत करिए। वकील साहब, मेरे प्रश्न का जवाब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से लोग आए हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे है, और जो पुराने कार्यकर्ता वो दबाए गए। ऐसा मेरा कहना नहीं है। ऐसे जब सर्वे के दरमियान जो हम जाते हैं गली गली, तो चर्चा होती है। तो ऐसे लोग जो आपके चुन के आने के बाद आपको मतलब चुनाव तो हुआ ही नहीं, मतलब एक आपको बड़ी जिम्मेदारी दी। ऐसी जिम्मेदारी में जो बैठ गए हैं, जो नाराज हो गए हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, उनको किस रूप में आप अपने साथ? मुझे नहीं लगता कोई भी कार्यकर्ता नाराज है इस बात से कि कोई बाहर से आया हुआ बहुत हावी है। बाहर से आया हुआ व्यक्ति का जब मन परिवर्तन होता है, जब उसे लगता है कि मैं गलत जगह था, गलत पार्टी में था, और वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, आदर्शों को जब वो पसंद करता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली पार्टी है, लोगों का मतलब विकास में काम करने वाली पार्टी है, लोग जुड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत व्यक्ति है। उसका मन परिवर्तन हुआ, उसका स्वागत होता है, वो पार्टी में आता है, काम करता है। और जो आप ये कह रहे हैं कोई दबाव में, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग खुले मन से काम कर रहे हो और पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में भी 2 गुट हो गई है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ नाराज हैं, ऐसे महानगर पालिका के चुनाव में उनको कैसे मनाने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई नाराज है। ये देखिए, इतना बड़ा 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं पूरे देश में, नंबर 1 की पार्टी पूरे विश्व की बनी हुई है। तो मन मुटाव और नाराज़गी, ये सब तो एक मन का क्या बोलते हैं, उथल पुथ है। इसमें आप उसमें मत जाइए। जो खुश होकर काम करता है वो आगे बढ़ता है, पार्टी भी आगे बढ़ेगी। सुजीत भाई, जिस तरह से आप एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा को आपने यहाँ सम्मान करने का ये भव्य कार्यक्रम किया, कैसा महसूस किया? आपके मन में ऐसी कल्पना आई कैसे? देखिए, क्या है ना कि हमें अच्छा लगता है जब अपने बीच का कोई व्यक्ति जो है किसी बड़े पद पे जाता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है, और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसका जो है स्वागत करें। और अच्छा लगा आज जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्वागत करने का मौका मिला, और हमारा संगठन हमेशा जो है इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है, जिससे एक ही मंच पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। उससे अच्छा मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है कि
कई चीज़ें हो जाती हैं उससे। राजनीति तो अपनी जगह है, उससे क्या होता है एक आपसी तालमेल भी बैठता है जो है, और हम एक मैसेज दे लेते हैं लोगों को भी संगठन जो है ऐसा नहीं कि धर्म कर्म के अलावा भी हर जगह है। मगर सुजीत जी, ये संगठन को क्या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है? नहीं, संगठन देखिए, संगठन किसी पार्टी से नहीं है। इस संगठन में हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। आज संगठन हमारा 12 राज्यों में है, करीब 1.25 लाख लोग हमारे लिए एक्टिव मेंबर जो काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं और भी पार्टियों से हैं। तो ये व्यक्ति विशेष व्यक्ति पार्टी की संस्था नहीं है, ये सबको लेके चलने वाली संस्था है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि सनातन को लेके हम बहुत काम कर रहे हैं पूरे देश में जो है, तो सनातन को लेके ही हमारा मेन फोकस है। मगर क्या संगठन है, संगठन में हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि हर पार्टी के लोग हमसे कनेक्ट रहें। मगर जिस तरह से अभी ज्ञानमूर्ति शर्मा साहब आपके बीच में, जैसे आपने कहा है, उनका स्वागत किया, सम्मान किया, जोड़ने का काम किया, क्या आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी करें? नहीं, चुनाव तो बड़ी दूर की बात है, चुनाव से कोई हमारा वो है नहीं। ज्ञानमूर्ति जी हमारे अभिभावक की तरह हैं और हमेशा मिलते रहते हैं हम लोग। तो जब हमें पता लगा कि उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया तो बड़ा गर्व हुआ हमें जो है कि चलिए हमारे बीच के हैं, हमारे भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमें एक छोटा सा सम्मान समारोह रखना चाहिए। उससे बहुत सारे लोग और भी कनेक्ट हुए यहाँ पे, जो जैसे जिन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया, वार्ड अध्यक्ष, भी मिले, तो बड़ा अच्छा लगा जो है। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा जिस तरह से कई मंडल के लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं और बाद में चुनाव की लड़ने की तैयारी कर लेते हैं, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपकी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा, जो सभी लोगों को कि काफ़ी देर से आप गाइड कर रहे हैं और सबका न्यूज़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी टीम को धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, एक उनको बड़ी दायित्व दी गई है। इसके उपलक्ष्य में जो सुजीत सिंह जी ने यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इतने लोगों को इकट्ठा किए और बहुत ही हंसते हंसते सभी लोगों ने उनका स्वागत किए बड़े पैमाने पे। इसके लिए बहुत बहुत सभी को जो आए हुए थे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः जो है इनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो इनको दायित्व मिली है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप एक फिल्मी कलाकार हैं, जिस तरह फिल्मी दुनिया में आप देखते हैं, किस तरह से हीरो कैसा रोल अदा करता है, किस तरह से कलाकार बन जाता है, कभी नेता बनता है, कभी खलनायक बनता है। ऐसी स्थिति में अगर जिला अध्यक्ष उनको घोषित किया गया, कैसा महसूस करते हैं आपके बीच का? जी, मैं खुद बीजेपी से हूं और काफ़ी साल से ज्ञानमूर्ति जी को मैं देख रहा हूं। सबसे एक्टिव जो लीडर्स होते हैं उनमें से एक है। जितने भी इवेंट्स हैं सबसे आगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो उस वक्त भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का एक सही मुकाम पर पहुँचता है। तो मैं बड़ी खुशी है ज्ञानमूर्ति शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया है ज़िला का, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। पूर्व अध्यक्ष थे, आज इतने दिन से पद संभाला और बहुत ढंग से पद संभालते हुए आज मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ, वार्ड का चुनाव हुआ, अब जिला का घोषणा हुआ। पहली बार कोई उत्तर भारतीय, जैसे कि अमरकांत झा, जैसा आपने कहा कि अमरकांत झा के बाद अगर ज्ञानमूर्ति शर्मा को अध्यक्ष बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, गौरव की बात है। अगर हम उत्तर भारतीय समाज की तरफ से देखें तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उस गौरवशाली, अब वो इतिहास कहिए या तो ज्ञानमूर्ति शर्मा जी बने हैं तो उसका हमें अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन अगर हम पार्टी की तरफ से देखते हैं तो हम सर्वधर्म समभाव हैं, तो उसके लिए हम अपने समाज की तरफ से हम गौरवान्वित हैं। मगर आप उनको बधाई के रूप में क्या बोलना, उसमें क्या मैसेज देते हैं चैनल के मतलब? देखिए, उन्होंने सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए और एक जिला को एक पावरफुल नेतृत्व दे और जिला को जो एक ऊंचाई और आयाम मिलना चाहिए वह ज्ञानमूर्ति जी के नेतृत्व